दोस्तों नमस्कार, मैं धर्मराज प्रसाद। आज की हमारी चर्चा का विषय बहुत ही गंभीर है और बहुत कम लोग इस ओर ध्यान देते हैं और लाखों असंख्य दुश्मन और दुश्मन ही नहीं, गुप्त दुश्मन बना के रखते हैं और जिससे उनकी तरक्की रुकी रहती है और जिससे वो कहीं कुछ काम करते हैं तो वो काम पूरा नहीं होता, चाहे वो अपना ऑफिस में रहे या चाहे मोहल्ले में रहे। उनका जो नैतिक आधार है, उनका जो मानवीय आधार है, वो खत्म हो गया रहता है और हर जगह उनकी गत मिलते रहती है। और एक छोटी सी आदत है जो अक्सर सब लोग करते हैं और हो सकता है कि आप भी करते होंगे, और अगर आप लोग करते होंगे तो इस आदत को सुधारिए, आपको यकीनन बहुत फायदा होगा। दोस्तों, इन आदत पर चर्चा करने से पहले कुछ बातों को गौर कर लेते हैं। आपने अक्सर ये कहते लोगों से सुना होगा कि यार ज़्यादा बोलना ठीक नहीं है। जहाँ भी गए होंगे, चाहे बड़े हो चाहे छोटे हो, अक्सर आपको ये कहते होंगे कि देखो ज़्यादा बोलना ठीक नहीं है। कोई थोड़ा अपनी बात बोलना चालू करता है, लोग कहते हैं देखो ज़्यादा बोलना ठीक नहीं है। दोस्तों, ये सच्चाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ज़्यादा बोलना ठीक नहीं है, लेकिन बोलते हुए को रोकना, बोलते हुए को टोकना वो खतरनाक होता है। फिर से सुनिए दोस्तों, ज़्यादा बोलना ठीक नहीं है ये केवल आधी बात है। बोलते हुए को रोक देना, या कोई आदमी बोल रहा है उसे ऐसे बोलना, अरे यार तू चुप रहना यार, तू क्या बोलते रहता है, अरे यार 1 मिनट चुप रहेगा, अरे यार तू बहुत बोलता है यार, थोड़ा चुप रह। ये जो मैंने 3 वाक्य बोले ना, ये 3 वाक्य दुनिया के सबसे खतरनाक वाक्य हैं। ये वाक्य ऐसे वाक्य हैं जो दुश्मनी कराती है, और दुश्मनी इतनी गुप्त रूप से कराती है कि लोगों को पता भी नहीं चलता और उसके असंख्य दुश्मन भर जाते हैं, और जो उसकी सारी चीज़ों को गुप्त रूप से नुकसान पहुंचाते रहते हैं। अगर आपको इसके बारे में और कन्फर्मेशन करना है तो आप याद कीजिए, आप कभी कुछ बातें कर रहे होंगे और कोई आदमी आकर आपको ऐसे बोला होगा, अरे यार तू बहुत बोलता है यार, चुप रहेगा क्या, तो आपको कैसा लगा होगा। वो बस आप फील कर सकते हैं, उसे मैं भी नहीं बता सकता। या तो कहीं आप कुछ बोल रहे होंगे तो कोई आकर ऐसा बोला होगा, अरे यार तू यार चुप रहेगा क्या। सोचिए आपको ऊपर क्या बीता होगा जब आप ग्रुप में कुछ बोल रहे होंगे और कोई एक व्यक्ति ग्रुप से अनुमति लिए बिना आपको ऐसे बोल रहा होगा, अरे यार तू क्या बोल रहा है, पूरा का पूरा डिस्टर्ब करके रख दिया है, थोड़ा शांत रहेगा। अब सोचिए, उस ग्रुप के हो सकते हैं कि कुछ लोगों को आपकी बात अच्छी लग रही हो, कुछ क्या 2-4 लोग की बात अच्छी लग ही रही होगी, क्योंकि अगर 2-4 लोग को अच्छी नहीं लगती तो आपको उनके हाव भाव से पता चल जाता। देखिए, ऐसा नहीं हो सकता कि ग्रुप के सारे लोग को आपकी बात बेकार ही लग रही होगी, उसमें 2-4 ऐसे लोग होंगे जिनको आपकी बात अच्छी लग रही होगी, क्योंकि जब सभी को आपकी बात बुरी लगेगी तो आपको उनके हाव भाव से पता चल जाएगा। और आप लगातार बात कर रहे हैं, लगातार बोल रहे हैं, भले थोड़ा ज़्यादा ही बोल रहे हैं, लेकिन कुछ लोग को पसंद आ रहा है तभी बोल रहे हैं, और कोई एक अकेला व्यक्ति आपका विरोध कर रहा है तो आप पर क्या बीता होगा, और आप उस व्यक्ति के बारे में क्या सोचे होंगे। आपने सोचा होगा ना कि ग्रुप में 4 लोग को जब मेरी बात अच्छी लग रही है तो अकेला क्यों बोल रहा है, और अगर उसको वो बात बुरी लग रही है तो वो ग्रुप छोड़ के चल जाए, तो निश्चित तौर पर उसके बारे में आपके लिए कोई सद्भावना नहीं आया होगा। तो निश्चित है कि उस व्यक्ति को लेकर आपके मन में कोई सद्भावना नहीं आया होगा, हमेशा दुर्भावना ही आया होगा। और आप कितने भी अच्छे हो, कितना भी जन कल्याण चाहते हो, कितना भी दुनिया का भला चाहते हो, आप उस व्यक्ति का भला कम से कम करने की नहीं सोच सकते, और उस व्यक्ति के बारे में दुर्भावना ही रखेंगे। और दूसरी बात, आप वो बात याद कीजिए जब आपने किसी बोलते हुए को रोका होगा, अरे यार चुप रहेगा यार 1 मिनट, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है। अगर आपको उस व्यक्ति से डिस्टर्ब हो रहा होगा तो आपको दूरी बनाना चाहिए था, लेकिन आपने उस आदमी को रोका होगा। और रोका होगा ही नहीं, आप 1 दिन 2 दिन 4 दिन की घटनाएं याद कीजिए, क्या आपके साथ सही हो रहा था, क्या लोगों का आपके प्रति व्यवहार चेंज हुआ होगा, हुआ जरूर होगा। और अगर नहीं हुआ होगा तो आप याद करिए, आपके साथ कुछ न कुछ लोगों का व्यवहार चेंज हुआ जरूर होगा, क्योंकि जब आप किसी बोलते हुए को रोकते हैं तो समझ लीजिए कि खुले तौर पर आप उसे अपने दुश्मनी का पैगाम दे रहे होते हैं। इस दुनिया का सबसे बड़ा अपमान, इस दुनिया की सबसे बड़ी बेइज्जती वही होती है कि जब आप बोल रहे हो और कोई दूसरा व्यक्ति आपको बोल दे, अरे यार चुप रहो। ये बहुत बड़ा अपमान होता है। और याद रखिए, अगर आप किसी का अपमान कीजिएगा तो रामायण हो चाहे महाभारत हो,
इन सब रचनाओं से एक चीज़ सीख लीजिए कि हम किसी का अपमान करके कभी सुखी नहीं रह सकते। हमारा क्या से क्या हो जाता है। ये संभव है कि रामायण या महाभारत की तरह आपकी व्यक्ति हत्या नहीं कर देगा, आपकी जान नहीं ले लेगा, लेकिन आपकी वो गति तो जरूर मिला देगा जिससे आपको भी बेचैनी हो जाएगी। आपको पता नहीं चलेगा वो किस किस जगह आपकी टांग खींचा होगा और कहाँ कहाँ आप निगरानी करेंगे। अगर कोई दुश्मन आपके सामने रहे तो आप उससे चौकन्ना रह सकते हैं, मतलब आपको दुश्मन क्या कौन है पता है तब। लेकिन जब आप किसी को बोलते हुए को रोक लेते हैं ना, तो आप उसे अघोषित तौर पर दुश्मन बना लेते हैं। और आपको पता तो है नहीं कि मैंने उसका कितना बड़ा अपमान किया है और कितनी बड़ी मैंने उसे चोट पहुंचाई है, तो आप ये भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि वो आपको कितना ठोकेगा। और आप तो अपने दिमाग में बस एक छोटी सी बात बैठा कर रखेंगे, अरे यार बहुत बोलता था, मैंने उसे मना कर दिया। क्या हो गया था, मना ही किया ना, बहुत डिस्टर्ब कर रहा था, मना कर दिया। आपको एहसास नहीं था कि वो मना करके आपने कितना बड़ा उसे चोट पहुंचाया। ये ठीक वैसे ही है जैसे आप अंधेरे में खील तो ठोक रहे थे, लेकिन किसी के हाथों में खील ठोक दिए। आपको पता नहीं चला कि उसको क्या हुआ, और आपको ठोकते वक्त भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन उसके हाथों में खील गड़ गई है। जिस पर गड़ा है वो जानता है, जिसको आपने भरी सभा में रोका है बोलने से, वो जानता है कि उसका आपने कितना नुकसान किया है, और वो आपको कभी भी नहीं छोड़ेगा और कहीं का नहीं छोड़ेगा। और हो सकता है वो व्यक्ति आपको पूरे समाज में खोखला कर रहा हो और आपकी इज्जत को कुतरना चालू कर दिया हो। ठीक उसी तरह जिस तरह कोई चूहा किसी पैकेट में चल के कुतरना चालू कर दे उस सामान को, और हमें ध्यान नहीं रहता, और एकाएक जब उठा कर देखते हैं कई दिनों बाद, तब हम देखते हैं यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं। उसी तरह वो व्यक्ति आपकी इज्जत को कुतरना चालू कर देगा, वो आपका बहुत बड़ा दुश्मन हो जाएगा। ये सुनने में आपको अजीब लगता है, लेकिन आप इस चीज़ का ध्यान रखिए। अगर आपके अंदर भी वो आदत है कि कोई व्यक्ति बोल रहा है और उसे रोकने का या उसे टोकने का, तो आप ये अपनी आदत को सुधार लीजिए। इससे आप ऐसे दुश्मन को पैदा कर लेंगे ना, जो पता ही नहीं कि आपका दुश्मन है, और आपका कहाँ कहाँ नुकसान करेगा आपको नहीं पता चलेगा, और जब तक पता चलेगा तब तक बहुत देर हो गया रहेगा। और वो व्यक्ति से आप यही पूछते रहेंगे कि तूने मेरे साथ इतना बड़ा गलत किया क्यों, और वो व्यक्ति आपको समझा नहीं पाएगा गलत किया क्यों। मैं आपको समझा रहा हूँ, आप समझ जाइए और अपने इस आदत को सुधार लीजिए। ये बड़ा खतरनाक आदत है दोस्तों। हो सकता है कि कोई व्यक्ति बहुत बोलता हो, बोलना निश्चित तौर पर सही बात नहीं है, और आपको अगर उसकी बातें कर्कश लग रही है, पसंद नहीं आ रही है, तो आप उस सभा में हैं तो सभा को छोड़ के चल जाए, लेकिन उसे आप टोके ना। वो बहुत बड़ी दुश्मनी का काम है, बहुत खतरनाक चीज़ है। और अगर वो व्यक्ति अकेले में आपसे बात करता है तो कोई बहाने बना के निकल लीजिए, और नहीं तो उसकी बातों को थोड़ा देर अनसुने टाइप का देखकर खड़ा रहिएगा ना, तो खुद ही बात नहीं करेगा, और ऐसे टाइम में आपसे दुश्मनी नहीं पालेगा। वो खुद ही बेचारा शर्मिंदा हो जाए, कह रहे यार इनके काम की चीज़ें नहीं थी और मैं इनको बेमतलब का इतना तक बोर किया। लेकिन भूल से भी भरी सभा में कोई कुछ बोल रहा हो तो उसे रोकने का कोशिश ना करे। आप साक्षात अपने विनाश को न्योता दे रहे हैं। और अगर यकीन ना हो तो 2-4 बार बोलिए, और उसके बाद आप 1-2 साल तक वेट कीजिए। उस जगह आपकी पोजीशन क्या होती है देख लीजिएगा। वो व्यक्ति कुतर के आपके पूरे पैरों तले की जमीन खसका देगा, खा जाएगा वो। और दोस्तों फाइनली मेरे वीडियो का सार ये है कि ज़्यादा बोलना निश्चित तौर पर सही नहीं होता, लेकिन बोलते हुए को रोकना बहुत खतरनाक आदत होता है, और इस आदत से हमें बचना चाहिए। ये आदत हमारे असंख्य अज्ञात और गुप्त दुश्मनों को जन्म देती है, और गुप्त दुश्मन बहुत खतरनाक होता है क्योंकि वो हमारे पास ही खड़ा रहता है और हमें कुतरते रहता है, और हमें पता तब चलता है जब हमारे पास कुछ भी नहीं बचता। तो दोस्तों आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा या ख़राब लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इस टाइप का जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख पाएँ। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए और जन कल्याणकारी विचारों के साथ।